चले गए। जैसे आज आपके गांव के अंदर ये प्रेमी भाई बहन गए, दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ा, निवेदन किया, कहा हे दादाजी, हे भैया जी, चलो जरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग होने जा रहा है, थोड़ा समय आप दीजिए। तो ये तो गए निवेदन करने के लिए, अपनी बात बता दी। और कहीं आपके मन में भी प्रश्न हो गया कि भाई आप कह रहे हो सत्संग में चलो, तो अगर हम सत्संग में चले तो सत्संग से हमको मिलेगा क्या? भाई यहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे बैठकर जो समय बिताओगे, तो हर किसी की इच्छा होती है भाई अगर 1.5 घंटा हम यहाँ ना बैठकर अपने खेत में अगर गए होते तो थोड़ा काम करते, अपने घर में रहते तो थोड़ा काम करते। हे प्रेमी भाई बनो, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि वो जो बाहर में हम और आप काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे हमको आपको लाभ होने वाला लगता तो है हमको कि हम ये काम कर डाले, ये बनाया, ये बिगाड़ डाला, लेकिन प्रेमी भाई बनो, उससे आपकी जीवात्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जीवात्मा को जो आपकी लाभ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मिलेगा, और अपने काम की युक्ति हमारे पास है नहीं। वो अपने काम की युक्ति हमको कहाँ मिलेगी? महात्माओं के सत्संग में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बहुत जरूरी। अब सत्संग है क्या प्रेमी भाई बहनों? सत्संग है क्या? बाबा जय नहीं पड़वा चगरा जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग है क्या? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धरती के ऊपर नहीं आए, इनसे पहले भी बताया गया करोड़ों महात्मा आपके बीच में आते गए, जाते गए, और धर्म कर्म की बात को भी बताते गए। लेकिन जब नंबर आया सत्संग का, जब नाम आया सत्संग का, तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की सही परिभाषा को वो भी नहीं बता और समझा पाए। और जब नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, तो जो बाहर में हम और आप इस शरीर से क्रिया करते चले आए, जैसे ढोलक लिया, हारमोनियम लिया और 2-4 लोग बैठ गए, और यही किस्सा और कहानी, यही गीत और रागनी, जिनको हमने अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से बनाया, अब उसी को गाकर बजाकर और जो समय बिताया, उसको हमने नाम दिया सत्संग का। प्रेमी भाई बहनों, इसको महात्मा कहते हैं ये सत्संग नहीं होता है। सत्संग होता क्या है? वो जब हम महात्मा के पास गए तो उन्होंने बताया कि हे बच्चा, बाहर में जो हम और आप क्रिया करते चले आए हैं, जैसे गीत रागनी, बाजा बजाना, ढोलक हारमोनियम बजाना, और ये भजन कीर्तन करना, मंदिर में बैठकर घंटों प्रेमी भाई बहन भगवान के सामने जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये प्रेमी भाई बहन सत्संग नहीं होता है। सत्संग कब हम समझे? जब महात्मा के पास गए। महात्मा बताते हैं प्रेमी भाई बहनों, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य का संग, सत्य माने सत्य और संग माने साथ। जब तुम सत्य का साथ करोगे और सत्य की चर्चा करोगे, उसको कहते हैं सत्संग होता है। अब इस धरती के ऊपर हमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम ये नहीं समझ पाए कि संसार के अंदर सत्य है क्या, जिसका हम साथ करें। जब ये हम नहीं समझ पाए, तब वो परमात्मा देखा कि धरती के ऊपर जो रास्ते हमारे आपके लिए खोले गए, ये सारे रास्ते धोखे के हैं। इन रास्तों पर अगर ये जीवात्मा रूपी पक्षी दौड़ता रहा, उड़ता रहा, तो इसको कभी इसकी मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे कि ये आपका हाईवे, अगर आपको लहरपुर की दिशा में जाना है और आप साधन लेकर इधर सीतापुर की दिशा में ले चलो, तो आप सारी जिंदगी चलते रहोगे, सारा जीवन अपना बिता दोगे, सारा समय अपना गंवा दोगे, लेकिन आप कभी लहरपुर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपकी दिशा उल्टी हो गई, आपका रास्ता
गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार से आज हम दुनिया के जीवों का रास्ता गलत हो गया। हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला, और जो नहीं चाहिए था उसके पीछे हम प्रेमी भाई बहनों तन मन धन से लग गए, और जब लग गए तो हमारी आशा और हमारा प्रेमी भाई बहनों चिंतन सब कुछ उसी में लग गया। अब जब आशा हमारी लग गई खेती में, आशा लग गई दुकानदारी में, अब आशा लग गई बीवी के साथ, आशा लग गई बच्चे के पास, तो इस आशा को देखकर उस परमात्मा ने हमारी इस जीवात्मा को जब जब मौका मिला इसी के बीच में प्रेमी भाई बहनों दौड़ाता गया। अब ये चक्र चलते चलते इतना बड़ा हो गया कि हम उस चक्र में प्रेमी भाई बहनों फंस गए। अब उस फंसे हुए चक्र से निकलने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तब तक उस परमात्मा ने देखा जिसके शरीर का ये अंश जीवात्मा है, कहा देखो हमारे जीवों को तो रहते रहते इस संसार में इतना लंबा समय हो गया। कितना लंबा समय? सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष प्रेमी भाई बहनों बताई महात्माओं ने। ये आपके वेद पुराणों में भी बताया गया है, लेकिन वेद पुराणों के जो जानकार हैं, वेद पुराणों को जो बताने और समझाने का काम करते हैं, उन्होंने हमको आपको सही और सीधी बात नहीं बताई। इधर उधर से घुमा फिराकर बस वही बताया क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो अयोध्या में जन्म लिए उनका चरित्र, योगेश्वर भगवान कृष्ण जो द्वारका या मथुरा गोकुल में जन्म लिए उनका चरित्र, इस धरती पर जो कृतियां हुई जैसे नाटक, नौटंकी, किस्सा और कहानियां, उनके चरित्र चित्रण को हमको आपको बताकर समझाकर, और देखो हमारे इस बेशकीमती समय को खत्म करके, और वो तो चले गए, खुद तो कर्मों की जंजीर में बंधे हैं और आपको भी कर्मों की जंजीर में बांध दिया। लेकिन जब सच्चा पिता, दर्द किसको होता है? जो अपना होता है। दर्द जिसको होता है वो अपना होता है। तो ये जो है ये सच्चे पिता हैं जीवों के। जब इन्होंने देखा इनको दर्द हुआ, और जब दर्द हमारा आपका इनसे देखा नहीं गया तो ये स्वयं वहां से निकलकर और यहाँ हमारे आपके बीच में आकर खड़े हो गए महात्माओं का भेष धारण करके, और आज इस धरती के ऊपर आवाज लगाने आए क्या? सत्संग करो, सत्य पद खोजो, और सत की मिले निशानी, और इतना काम करो तुम अब की आगे की सतगुर जानी। आवाज लगा दिया है प्रेमियों, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करो। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो आज ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि धरती के ऊपर सत्संग क्या होता है। सत्संग का मतलब सत्य का संग। अब सत्य है क्या, इसको हम और आप नहीं जान पाए। प्रेमी भाई बहनों, इन आंखों से जो हमको आपको आज दिखाई दे रहा है, और इन कानों से जो हमको आपको सुनाई दे रहा है, हम और आप उसी को सत्य मान लिए। जैसे घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चा है, खेती है, दुकानदारी है, ये दफ्तर है, और ये इधर उधर जो बनाना और बिगाड़ना, ये सब प्रेमी भाई बहनों हम क्या समझते हैं? यही सत्य है। अगर सत्य ना समझते होते तो 24 घंटे प्रेमी भाई बहनों इसी उधेड़ बुन में क्यों लगे होते? इसमें से थोड़ा समय निकाल कर, जैसे ये भैया थोड़ा जान गए हैं, ये टोपी वाले, ये सदरी वाला थोड़ा जान गए हैं कि भैया इस संसार के अंदर यू जो हम तुम कर्म चले आए है, यू सत्य नाय है। सत्य कहाँ है वो ये बतावत हैं, तो इनके पीछे पीछे भागे लाग। आज तुम्हारे गांव में आए, कल बनकटपुर में है, परसों बड़हनपुर में है, और कल उधर खुशेटपुर में जी है, परसों ऊंचा खेर जमलापुर में जी है, और ऐसे सारे पास पड़ोस के गाँव में। और जब यहाँ से मौका पे तो दौड़ चले जाए मथुरा। अब मथुरा में होली में कार्यक्रम हो जा रहा है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। ये सौभाग्य है जीवों का, इस धरती के ऊपर वो परमात्मा समय समय पर प्रेमी भाई बहनों सत्संग का लाभ देने के लिए आपसे जीवों को बुलाता रहता है। तो इन लोगों ने थोड़ा समझ लिया कि भैया यू सत्य
नहीं है। इन आंखों से जो दिखाई देता है प्रेमी भाई बहनों, वो सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो ये हमारे साथ चलता और हमारे काम आता। हे प्रेमी भाई बहनों, आपने देखा होगा जब हम इस मकान में नहीं रहते थे तो इससे पहले हमारे दादा रहते थे, और जब हमारे दादा नहीं रहते थे तो उनसे पहले उनके दादा रहते थे, और जब वो इस संसार से गए तो ना ये मकान ले गए, ना बीबी ले गए, और ना बच्चा ले गए, ना ये खेत खलिहान ले गए। हे प्रेमी भाई बहनों, जब ये ना ले गए तो इसका मतलब यू आप कहू ना सको कि यू इनका आए और यू सत्य आए। सत्य क्या होता है? जो अमिट होता है, जो कभी खत्म ना होता है, जो कभी नष्ट ना होता है, जो नश्वर होता है, वो सत्य होता है। तो इस संसार के अंदर हम और आप ये नहीं समझ पाए कि सत्य क्या है जिसका हम साथ करें। अब जब महात्मा आए इस धरती के ऊपर तो इन्होंने बताना शुरू किया कि कहा, हे भैया, ये घर परिवार, बीवी बच्चे, नातेदारी, खेतीदारी, दुकानदारी और यू सब सत्य ना, यू सब झूठ हुए। तब अब हम तुम कहते हैं कि बाबा ये महात्मा गए हैं सठियाए, ये महात्मा के मत हुए गए भंग, ये महात्मा हो गए पागल, ये उल्टा पाठ पढ़ाते। अब ये उल्टा हमको क्यों लगता है? क्योंकि हम अभी तक उल्टी दिशा में जा रहे थे और आज इन्होंने हमको सीधी दिशा पकड़ाने की बात बताई, सीधी दिशा में लाने का एक रास्ता बताया। और जब ये रास्ता सीधा बताए और हम चलते आए हैं हमेशा उल्टे रास्ते पर, तो हमको लगा कि यही रास्ता गलत है, इसीलिए हम इनके पास जाने से कतराते हैं, इसीलिए हम इनकी बात सुनने से दूर भागते हैं, इसीलिए जब इनकी आवाज आती है तो हम कहते हैं चलो यार, कहाँ तो जय गुरुदेव वाले हैं, ये वहां बताई है बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, इनके अलावा इनके तो कुछ है ही नहीं। अब आप ये नहीं जानते हो कि भैया यहाँ शाश्वत सत्य है। इस धरती पर मानव शरीर पाए के यहाँ अगर यूं तुम ना सुन पाए और अगर यूं तुम ना कर पाए तो यू मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाएगा और दोबारा वो परमात्मा यू फिर मनुष्य शरीर तुमका दीन है, और जब दीन है तो यू घर परिवार, बीवी बच्चे, खेती दुकानदारी क्या सुख हो तुमका कहाँ मिली। अब इनका देखो, ये पशु है, ये पशु कभी आपके जैसे शरीर में था, ये पशु जो है ये भी कभी मनुष्य शरीर में था, लेकिन इस मनुष्य शरीर जब इसको मिला तो इसी प्रकार से उसने अपना काम ना किया, इस दुनिया के झूठे झंझटों में फंसा रहा, और जब दुनिया के झूठे झंझटों में फंसकर जो समय का मिला रहा वो सब गंवाए दी। और उसके बाद जब वो परमात्मा यानी इस धरती से इसको समय को पूरा करने के बाद लेकर गया यानी जीवात्मा को, तो देखा क्या, इन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके बदले हम इनको फिर मनुष्य शरीर दे दें। उठा के प्रेमी भाई बहन इनको 84 में डाल दिया। ये 84, अब इसको देखो, ये बंधी है, अब ये तुम्हारी मर्जी की गुलाम है। ये रास्ता देख रही है, भूख तो लगी है, प्यास तो लगी है, लेकिन ये पराधीन सपने और सुख नहीं, ये तुम्हारे अधीन है। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब इसको पानी मिलेगा, जब तुम्हारी मौज होगी तब इसको खाना मिलेगा। और अगर कहीं यहाँ गांठ भर दलदल भरा है तो बांधी चाहे आई हम रहा है 24 घंटा, लेकिन यू जाना कहे वाली है कि भैया ये चाला से निकाल के हमका तेरी सूखे में बांध दो। और हमको आपको देखिए, ये बेशकीमती मनुष्य शरीर मिला है तो जितने घर भूख लगी गटागट खाए लेन, जितने घर प्यास लगी दौड़ के गट पानी पी लेन, और अगर इस शरीर आलसाएगा तो कहें चलो भैया तुमको आराम कर ली। अब ये क्या करें बेचारे, इतना इतना चहला भरा है, कीचड़ भरा है, उसी में जब नहीं सबर होती है, जब नहीं बर्दाश्त करते हैं तो उसी में बैठ भी जाते हैं। आप बताओ, जो सुख इनको मिल रहा है और जो सुख आपको मिल रहा है इसमें अंतर है नहीं है? तो अगर आप चाहते हो कि ये दुख के सागर में, वैसे ही संसार दुख का सागर है यहाँ ना इनका सुख है ना तुमका सुख है। अगर अपना काम ना करी कोई जीव तो उनका कोई सुख ना है। तो महात्मा इस संसार में आए और उन्होंने हमको आपको बताना शुरू किया, क्या? सत्य, सत्य का रास्ता दिखाना शुरू किया। तो जब सत्य का रास्ता महात्मा दिखाने लगे तो हमारी समझ में यूं ना आवा कि महात्मा कह रहे हैं वो सत्य है और या हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, ये हम नहीं समझ पाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये बिल्कुल सत्य है कि जो हम और आप करते चले आए हैं ये सत्य नहीं है,
ये जो महात्मा आज बता रहे हैं यही सत्य है और यही सत्संग का मतलब है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अब सत्य संसार के है, संसार के अंदर है क्या? जब ये घर परिवार बीवी बच्चे नातेदारी रिश्तेदारी सत्य ना है तो आखिर कौन चीज इस संसार के अंदर सत्य है? तो वो सत्य क्या है वो महात्मा बताते हैं। क्या सत्य है भैया? जरा ध्यान देकर सुनो। महात्मा कहते हैं आँखिन मध्य पाखी चमके। ए भैया इसी मनुष्य शरीर के अंदर ध्यान दीजिए। कहा आँखिन मध्य पाखी चमके और पाखिन मध्य तारा और ता मध्य दूरबीन लगा कर उतरो भौजल पारा। अजब अनार दो भिस्त के द्वार पर और लखे दरवेश फकीर प्यारा है। कहा इनके ऊपर दो चश्म के बीच में और खलक कर देख जहां झलक तारा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं इस संसार के अंदर आइन के ऊपर, आइन कहते हैं इस चेहरे को, ये ललाट जो आपका है इसके नीचे वाला कुछ ना, ये तो सब बेकार चीज है। अगर यू ना हो और यू ना हो तो इसके अंदर नीचे जो नीचे है ये सब बेकार है। महात्मा कहते हैं आइन के ऊपर और दो चश्म के बीच में। दो चश्म क्या होता है प्रेमी भाई बहन? अब यहाँ हम ना समझ पाए क्योंकि इससे पहले कोई पाठ नहीं पढ़े, न किताब हम लिखा, न रामायण लिखा, न गीतम लिखा। लिखा तो है लेकिन इन आखिर से ने खोजित है और ये कानन से ने और ये दुनिया वाले जो हिंदी अंग्रेजी के जानकार हैं ये हमका बतावत है। वो अंडो खाते, मछलियों खाते, शराबो पियत हैं और भांगो खाते, धतूरो खाते, हीरोइन और अफीमो पियत हैं और वही हमका आज बतावत है। तो भैया वो ना तो सजाने पाइन और ना हमका बताई पाइन। जब सच्चा महात्मा मिला, जिसको वो भेद मिला और जिसकी वो तीसरी आंख खुला है, जिसका वो ज्ञान चक्षुष खुला है, उसने देखा तो बताया। आइन कहते हैं प्रेमी भाई बहनों ये चेहरे को और दो चश्म है ये आंखें। आइन के ऊपर दो चश्म के बीच में और खलक कर देख जहां झलकता है। ये स्थान आप प्रेमी भाई बहन देख लीजिए जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं। यहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग देखो चंदन लगाओ थे, कोई इससे लगाओ थे, कोई इससे लगाओ थे। ये स्थान जो है ये प्रेमी भाई बहन तीसरा तिल है। ये 10वां दरवाजा, 10वां दरवाजे। और यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों एक इस शरीर में जो मशीन है वाल्व है उसका कहते हैं जीवात्मा। देसी भाषा में हमरी तुम्हारी कहते हैं का जू। कहते हैं भैया आज फलाने के जू निकल गया मरेंगे तो वह जू का महात्मा कहने जीवात्मा। वह जीवात्मा यहाँ पर बैठी है और वो जीवात्मा में यहाँ के जैसे यू कान है ऐसे कान है, वह जीवात्मा या आंख जैसे ऐसे या आंख है। तो वह आंख और वो कान हमार तुम्हार कर्मन के गंदगी से ने बंद हो गवा तो हमका ना तो दिखाते है और ना सुनाते है। बाहर की दो आंखें से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उस खुदा की आवाज को सुनने के लिए, उस परमात्मा के आवाज को सुनने के लिए और उसके चेहरे को देखने के लिए हमारी आपकी ये आंखें काम नहीं करेंगी, ये कान काम नहीं करेगा। उसके लिए वो तीसरी आंख का खुलना जरूरी है। और वह जीवात्मा भैया यहाँ पर बैठे और वह जीवात्मा जैसे ही बाहर में एक सूरज चमका दे तो कनी रोशनी है। अब गर्मी आ रही है, 1 घंटा कह दिया जाए सूरज की रोशनी में बराबर बैठो, किसी के बस की बात नहीं बैठ पाएगा क्योंकि इसमें इतनी तपिश है। महात्मा कहते हैं ऐसे 16 सूरज वो जीवात्मा में यहाँ प्रकाशित है हर समय। वह जीवात्मा के प्रकाश से ने ये पूरा शरीर हमारा आपका प्रकाशित होता है और चलता फिरता दौड़ता भागता है। वही जीवात्मा जिस दिन इस पिंजरे से निकल जाती है उस दिन ये पिंजरा हमारा आपका बेकार जाता है, यानी ये शरीर मर जाता है। हम और आप ले जाकर वहां शमशान घाट में इसको जला देते हैं, मुसलमान भाई ले जाकर उसको दफना देता है और उसी दिन से प्रेमी भाई बनो राम नाम सत्य करके और इसका काम खत्म हो जाता है। अंत में हमको क्या याद आता है? जब कांधे पे लाद कर उसको ले चलते हैं तब भैया पीछे से ने लोग कहते हैं भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और यह राम नाम जो पहले जीते जी आज कहले होती हूँ कि राम नाम सत्य है तो मरने के बाद हो सकता तुम्हारा ये आलम न होता। यानी ये जीवात्मा 484 लाख योनियों में जो राम नाम का पाठ मरने के बाद जीव को बताया जाता है
जिससे जीव निकल जाता है मात्र मुर्दे को, वही राम नाम का पाठ आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको आपको जीते जी बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारे आपके पास समय नहीं है, हमारे आपके पास समय नहीं है कि थोड़ा समय निकाल कर हम इस जीवात्मा के कल्याण के लिए वो राम के नाम को जान लें, उस परमात्मा के नाम को जान लें, उस खुदा अल्लाह गाड के नाम को जान लें। हे प्रेमी भाई बहनों, आज महात्मा बताते हैं कि ये जीवात्मा सत्य है। इस धरती के ऊपर न ये मरती है, शरीर तो मर जाता है, लेकिन ये जीवात्मा नहीं मरती। माया मरे न मन मरे, और मरी मरी जाए आशा तृष्णा ना मरी कहिगे दास। आशा भी नहीं मरती है, तृष्णा भी नहीं मरती है, और ये हमारे आपके साथ में जो मन है वो भी नहीं मरता है। मन हमेशा इस जीवात्मा के साथ रहता है, क्योंकि मन जो है वो काल भगवान का एजेंट है। तो काल जहां हमारी आपकी जीवात्मा जाती है वहां ये मन उसके साथ जाता है। तो महात्मा कहते हैं इस संसार के अंदर वो जीवात्मा सत्य है, जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। तब इस संसार के अंदर अगर कोई चीज सत्य है तो वो है जीवात्मा, और वो परमात्मा, वो परमात्मा जिसके शरीर का ये अंश है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा जब दो ही सत्य हैं और तीसरा सत्य नहीं है, हे प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा कहते हैं जहां पर आत्मा और परमात्मा के बीच क्या जो रहस्य है, भेद है कि यह जीवात्मा और परमात्मा से ने अलग कैसे भाई, जुदा कैसे भाई, उनकी जहाँ पर चर्चा होते हुए वही के हम आत्मा कहते हैं सत्संग कहा जाता है, वही सत्संग होता है। तो ये महात्माओं के पास जब जाओगे तो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो गुप्त भेद है, गुप्त रहस्य है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको महात्मा बताते हैं, तो उसी को कहते हैं सत्संग। वही होता है सत्संग। बाकी बाहर में जो हम और आप क्रियाएं करते चले आ रहे हैं वो प्रेमी भाई बहनों सत्संग नहीं है, वो है बत संग, वो है बत संग। और वो हमारे इस शरीर के मनोरंजन के साधन है। जब हम और आप व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई चलो थोड़ा देर बैठ के हम मनोरंजन करा जाए। मनोरंजन तो मनोरंजन से नहीं, हमारे शरीर के यहाँ आनंद मिलते हैं, और आनंद प्रेमी भाव दुख का कारण है। इस संसार में आनंद के अगर खोज करियो, वैसे तो इस धरती पर कौन आनंद मिलने वाला है ये नहीं, क्योंकि संसार के अंदर आनंद या सुख नाम की कोई चीज है ये नहीं। ये दुख का सागर है, दुख। यहाँ पर चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सेठ हो या साहूकार हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब दुखी। कोई सुखी हो तो हमका बताओ। दुखिया इस संसार में और सुखिया रहा ना कोई। फिर भी आज हमारी आपकी इच्छा है कि चलो भैया यूं ना वो करा जाए तो सुख मिल जाए, यहाँ ना हुआ बैठा जाए तो सुख मिल जाए, स्थिर से नहीं हटा के स्थिर मकान बनावा जाए तो हमका सुख मिल जाए। लेकिन जीवन पर्यंत यह प्रयास करते 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 एक दिन इस संसार से हम तुम चले जाएंगे, लेकिन सुख कभी न तो किसी को मिला है और ना ही मिलने वाला है, क्योंकि इस संसार के अंदर सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, दुख के सिवा कोई है ही नहीं। हे प्रेमी बाबरों, सब दुखी। तो महात्मा कहते हैं ये जहाँ पर महात्मा आत्मा और परमात्मा के बीच गुप्त भेद को बताया जाए, समझाया जाए, जैसे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग में ये बराबर बताया जाता है कि ये जीवात्मा जो है ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये वो अथाह आनंद के सागर की रहने वाली है, और उस अथाह आनंद के सागर से ये देखो अलग हो गई अपने उस प्रीतम से, प्यारे से, पिया से। अब आज इस काल और माया के देश में और अंधकार में प्रेमी भाई बहनों फंस गई। अब इसको निकलने का जो रास्ता है ये कैसे निकलेगी, उसका रास्ता महात्मा हमको आपको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा महात्माओं के प्रयास में अपनी आस को तलाशेंगे तो प्रेमी भाई बहनों प्यास पैदा होगी, और जब प्यास पैदा होगी तो हम उस प्यास को बुझाने के लिए इस धरती के ऊपर ऐसे महात्माओं की तलाश में निकल पड़ेंगे। और जब निकल पड़ेंगे तो महात्मा आज हमसे दूर नहीं है, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे कि आज दौड़कर आपके गांव में आ गए और आपको बता रहे हैं हे भैया सत्संग मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और सत्संग वो कुंजी है जिससे आपके इस जीवात्मा का ताला खुल सकता है। तो ये हम समझ गए सत्संग। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग। अब जब आपसे कहा गया कि भैया थोड़ी देर चलो सत्संग हो जा रहा है,
तो आपके मन में विचार ही जरूर आवा हो कि अगर भैया हम सत्संग में यहाँ चलीबा तो हमका लाभ का हो। तो वो लाभ सत्संग से ने का हो, भाव महात्मा बता रहे हैं भैया। वो लाभ का हो, जरा भाई सुनो। महात्मा कहते हैं एक बार की बात है देखो, माध्यम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम और आप भारत की धरती पर जन्म लिए हैं और भारत की धरती ऋषि और मुनियों की धरती है। ये सती सावित्री और सूर की धरती है, वीर की धरती है। तो यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे ऐसे दृष्टांत हुए जिनको माध्यम बना करके महात्मा हमको वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस बात से हम और आप अनभिज्ञ हैं, यानी ना समझ है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बतलाते हैं कि एक बार की बात है, इसी धरती के ऊपर, अब तो ये सब जब से आजादी मिली हुई है तब से तो हम और आजाद हो गए, अपनी मर्जी के गुलाम हो गए हैं। इससे पहले वो जब वो क्या कहते हैं राजतंत्र होता था तो पूरे देश का एक राजा होता था और पूरे देश में उसी का कानून चलता था, उसी की बादशाहत चलती थी। लेकिन जब से आजादी हुई तब से प्रेमी भाई बहनों प्रांत, देश और स्टेट और ये छोटे छोटे मुल्क बट गए, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो महात्मा कहते हैं एक बार की बात थी जब वो राजतंत्र की व्यवस्था समझ लिए थी तो उसमें एक बादशाह हुआ करता था और बादशाह का एक वजीर वफादार हुआ करता था। जैसे कि आज की व्यवस्था में शासन प्रशासन में मंत्री, फिर उप मंत्री और ये हर विभाग के अलग अलग मंत्री कर्मचारी बनाए जाते हैं, ऐसे ही तब भी व्यवस्था थी। तो बादशाह हुआ करता था, बादशाह का एक वफादार मंत्री हुआ करता था। तो जब वफादार मंत्री जो था वो कहीं से किसी सुराग को ढूंढ करके और महात्माओं के सानिध्य में पहुंच गया और महात्माओं का सत्संग बराबर सुनने के लिए आता और जाया करता था। जैसे कि आज ये प्रेमी भाई बहन, इन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इस धरती के ऊपर समझ लिया और जब समझ गए तो इनके अंदर वो प्यास जग गई है कि भाई आज सत्संग कहाँ है, कल सत्संग कहाँ है। थोड़ा अपने घर परिवार के काम को विराम करके और दौड़ कर आ जाते हैं और सत्संग का लाभ इनको मिल जाता है। इसी प्रकार से वो मंत्री जो था वो भी प्रेमी भाई बहनों इस धरती के ऊपर महात्माओं के भेद को समझ गया और वो सत्संग सुनने के लिए समय समय पर जाया करता था। एक दिन की बात है, बादशाह अपने दरबार में बैठा था और इधर से मंत्री महोदय पहुंच गए। कहने लगे हुजूर, तो क्या बताइए मंत्री क्या बात है। कहा देखिए बादशाह, कल पड़ोस में महात्मा जी का सत्संग होने जा रहा है और हमारी मर्जी है कि हमको कल के लिए छुट्टी दे दो, मैं सत्संग के लिए जाऊंगा। तो बादशाह कहने लगा मंत्री भाई तुम जानते हो अगर तुम दरबार में आओगे, सेवा करोगे तो उस सेवा के बदले में हम तुमको धन देंगे, रुपया पैसा देंगे और उस रुपया पैसा से तुम्हारे बीवी बच्चों की परवरिश होगी, तुम्हारे खर्चे चलेंगे और अगर एक दिन नहीं आओगे तो उस दिन का पैसा हम तुम्हारा काट लेंगे। तो कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको अगर चाहिए तो आप काट लीजिए लेकिन हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहा क्यों? कहा सत्संग जाने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। तो बादशाह कहने लगा मंत्री ये बताओ, छुट्टी तो हम दे देंगे और अगर नहीं देंगे तब भी तुम नहीं आओगे, हम क्या करेंगे? ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारे ये बताओ कि तुम रोज रोज सत्संग में जाते हो तो सत्संग से तुमको लाभ क्या मिलता है, जरा हमको बताओ। तो मंत्री कहने लगा हुजूर, सत्संग से जो हमको लाभ मिलता है वो ना तो आप हमको दे पाओगे और ना तो इस धरती के ऊपर कहीं मिलेगा और ना ही उस स्वर्ग और वैकुंठ में मिलेगा। यही बात साहब कबीर ने कहा था, जो सुख है सत्संग में और सो वैकुंठ न होए। और यही बात हमारे हुजूर महाराज जी बराबर अब बता रहे हैं कि एक सेठ था और वो सेठ लंबे अरसे से बराबर महात्मा के सत्संग में जाता था, लेकिन जाता तो था और जब महात्मा का सत्संग हो जाता था समापन तो महात्मा सेठ जो था
वहीं पर उस सत्संग का पल्लू झाड़ कर चला आता था। सत्संग की एक भी बात को अपने साथ नहीं रखता था, इधर से सुनता था वो इधर निकाल देता था और तब घर को आता था। एक दिन की बात थी, ऐसे बहुत बड़ा उसका कारोबार था और एक उसका लड़का था। जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे हुजूर महाराज जी कहते हैं, भैया सत्संग में जब भी आना तो अपने बीबी और बच्चे को साथ में लाना, क्योंकि अगर इनके अंदर संस्कारों को डालना है तो इनको महात्माओं की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। क्योंकि संस्कार कहीं किताबों में नहीं मिलते हैं, ना ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मिलते हैं। संस्कार कहाँ मिलते हैं? महात्माओं के सत्संग में। तो अभी से अगर ये सत्संग में आने लगेंगे, जाने लगेंगे, तो इनके अंदर वो संस्कार पैदा हो जाएंगे और जो आगे चलकर प्रेमी भाई बनो, आपको महसूस होगा कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। महात्मा हुजूर महाराज जी कहने लगे, वो सेठ अपनी दुकान पे बैठा था, तब तक लड़का आ गया। और जब लड़का आ गया तो सेठ कहने लगा, बच्चा तू जरा दुकान पर बैठ जा और मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ। तो लड़का कहने लगा, पिताजी तुम रोज सत्संग में जाते हो, रोज सत्संग में जाते हो, ऐसा ना हो कि आज तुम दुकान पर बैठ जाओ और मैं सत्संग में चला जाऊं। तो जब ये बात लड़के ने कही तो पिता कहने लगा, अरे ये भाव तेरा कहां से आया? ये तो बहुत अच्छी बात है, चल भाई तू आज सत्संग में चला जा और मैं यही दुकान देख लूंगा। अब वो सेठ जो था दुकान पर बैठ गया और लड़के को सत्संग में भेज दिया। जब लड़के को सत्संग में भेज दिया, लड़का वहां पहुंच गया। महात्मा जी ऐसे मंच बना था और मंच पर बैठ कर गए और सत्संग सुना रहे थे। अब जब सत्संग सुना रहे थे तो लड़के जब पहुंचा तो वो बैठ गया और सुना क्या? महात्मा बता रहे हैं, देखो प्रेमियों, कहा देखो प्रेमियों, जीवों पर दया करो, भूखे को भोजन खिलाओ और प्यासे को पानी पिलाओ, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। और सदा शाकाहारी रहो, जीव हिंसा ना करो, जीव हिंसा ना करो, सका शाकाहारी रहो और जीवों पर दया करो। ये पाठ महात्मा पढ़ा रहे थे। कहा देखो ये जो जीव है, इनके अंदर जो जीवात्मा है वही जीवात्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इनको मारोगे, सताओगे तो इनकी जीवात्मा रोएगी, तो ये पुकार वहां परमात्मा के यहाँ जाएगी, तो परमात्मा तुमको सजा देगा, माफ नहीं करेगा। जैसे कि तुमको जब कोई मारता है, सताता है, तो तुम्हारे पिता को, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे 5 पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जब इनको मारोगे, सताओगे, भूखा रखोगे, तो इनको भी जब रोना आएगा तो वो खुदा तुमको माफ नहीं करेगा। लड़का कहने लगा, अरे तो महात्मा क्या बात बताओ थे, यही बात के तो पिताजी रोज रोज सत्संग में आओ थे, यही बात तो हम कहना होते रहे, आज हम जाने की महात्मा सत्संग में क्या बताओ थे। अब वो लड़का सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, और जब पूरा सत्संग हो गया और सत्संग के बाद प्रसाद मिला और लेकर के प्रसाद वो सीधे घर को गया। और घर को जब गया, दूसरे दिन सुबह हुई, पिताजी कहीं कार्य से फंस गए। और वो लड़के से कहा, जो ये कुंजी लो और दुकान को खोलो, चल के समय हो गया। वो जा करके दुकान खोल कर बैठ गया और जो ही दुकान को खोल कर बैठा, तब तक उधर से एक गाय आ गई। अब गाय जब आ गई और उस दुकान में प्रेमी भाई बहनों आटा, दाल, चावल यानी एनीवन सब सामान बढ़िया सीरियल से लगाकर तैयार करके रखा था। और उधर से गाय आई और आटे की बोरी में मुंह मारा और खाने लगी। और जब खाने लगी, अब ये बात लड़का देख रहा है कि गाय आटा खा रही है, लेकिन जब देखा कि गाय आटा खाने लगी है, तब तक उसको याद आई महात्मा की बात का, कि महात्मा ने कहा था, है बच्चा, जीवों पर दया करो, जीव हिंसा ना करो, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी दो। अब जब उसके दिमाग में विचार आया तो सोचने लगा, अरे खा लेने दो, जो जीवात्मा हमारे अंदर वही जीवात्मा उसके अंदर है, और ये भूखी है, खा लेने दो। किलो 2 किलो अगर आटा चावल खा जाएगी तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हजारों बोरियां हमारे गोदाम में पड़ी सड़ रही है। इस भाव से उस लड़के ने गाय को नहीं भगाया। देख रहा है गाय खा रही है, देख रहा है गाय खा रही, आटा खाया, उसके बाद फिर चावल रखा था, चावल खाने लगा, चावल के बाद दाल रखी थी, दाल 2-4 मुंह इसमें खाया, उसमें खाया, और ये क्रिया चल ही रही थी। तब तक उधर से सेठ आ गया।
जब सेठ आ गया तो उसने देखा कि गाय आटा दाल चावल खा रही है और ये लड़का देख रहा है और भगा नहीं रहा है, तो दौड़ कर गया और लड़के के ऐसे हाथ रखा, कहा बे मूर्ख, दिखाई नहीं दे रहा है, गाय आटा खा रही, चावल खा रही, दाल खा रही और तू भगा भी नहीं रहा है। तो कहा पिताजी खा लेने दो, कितना खाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 किलो खाएगी और हमारे गोदाम में तो ऐसे सैकड़ों बोरियां पड़ी सड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहा मूर्ख, ये बात तू कहां से सीखा, किसने बताया? तो कहा पिताजी कल जब हम सत्संग में गए थे तो महात्मा यही बात बता रहे थे, कह रहे थे कि जीवों पर दया करो, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी दो, क्या हमारा बिगड़ जाएगा, किलो 2 किलो खा लेने दो। तो कहा अच्छा बच्चा राम, सत्संग को गए थे, और सत्संग की बात को यहाँ दुकान तक ले आए। कहा मुझको देख, मैं 60 साल से सत्संग में बराबर जाता हूँ और सत्संग की एक बात का हमारे ऊपर असर नहीं हुआ, वही सुना और वही पल्लू झाड़ कर चला आया। और तू एक ही दिन में गया, बहुत बड़ा सत्संगी बन गया और सत्संग की बात को घर तक ले आया और इतना मेरा नुकसान करा दिया। मूर्ख, झकझोर कर उसको भगा दिया, क्या भाग जा, तुरंत भगा दिया, लिया डंडा और गाय को भी भगा दिया। प्रेमी भाई बहनों, यही बात जब वो मंत्री ने कहा तो बादशाह के दिमाग में कुछ विचार आ गया। जब विचार आया तो कहने लगा अच्छा मंत्री, इतना बड़ा सत्संग से लाभ होता है तो चलो छुट्टी की कोई बात नहीं है, कल हम तुम्हारे साथ सत्संग में चलेंगे, देखेंगे भाई हमको सत्संग में क्या लाभ मिलेगा। ए प्रेमी भाई बहनों, केवल विचार किया बादशाह ने कि हम सत्संग में चलेंगे। अब आपका भी विचार अगर बन गया है, हे प्रेमी भाई, तो पीछे कदम मत हटाया करो। कहा है ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल आपको मिलने वाला है इस सत्संग से। ये आप नहीं समझ पा रहे हो, ये आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। ये तो जिस दिन महात्मा की तरह हो जाएगी उस दिन आप समझोगे कि हो आज यहाँ इस धरती के ऊपर बैठे हो और जब इस संसार से मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल कर वहां ले जाया जाएगा तो वहां जब धर्मराज के कचहरी में तुम्हारे कर्मों का रजिस्टर खुलेगा और जब वो पूछेगा कि हाँ भाई बताओ भैया प्यारे लाल, तुमको मनुष्य शरीर मिला था और मनुष्य शरीर में रहकर तुमने क्या किया, तब आपको याद आएगी कि हमने क्या किया। बता दो, वहां 70 बीघे हमारे पुदीना लगा था, उसी को रोज काटता था, निकालता था, बेचता था। वो तुम्हारा नहीं मानेगा, कहेगा नहीं, ये पुदीना बोने और काटने के लिए हम तुमको मनुष्य शरीर नहीं देते, ये गन्ना छोड़कर बेचने के लिए नहीं। ए भैया, अगर इसमें रह करके इसका असली काम नहीं करोगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी और तब आपको दिखाएगा। अगर तुमने जीवन में कभी महात्माओं के सानिध्य में गए हो और सत्संग में किया है, सत्संग को किया सुना है, तो आपको दिखाएगा, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो धरती पर जैसे हम बैठ रहे हैं वैसे ही आपको तब पता चलेगा कि सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है। आज वो जब कहने लगा बादशाह कि चलो मंत्री, कल हम तुम्हारे साथ सत्संग में चलेंगे, हम भी देखेंगे कि सत्संग से क्या लाभ होता है। तो कहने लगा हुजूर तब तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बड़ा क्या बात है। अब वो मंत्री अपना चला गया, सुबह हुई, वो मंत्री उधर से तैयार होकर आ गया दरबार में और इधर राजा भी तैयार हो गया, क्योंकि समय सत्संग का है। हमारे हुजूर महाराज जी आज 76 दिन के लिए देखो 5 प्रांतों की शोभा यात्रा लेकर गए हुए हैं। आज गुजरात में, आज गुजरात की पावन धरती के ऊपर हमारे हुजूर महाराज जी सत्संग दे रहे हैं, जीवों को वो रास्ता दे रहे हैं जो रास्ता प्रेमी भाई बहनों उसके घर तक जाता है। उसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों जब बादशाह वो मंत्री आ गया और कहा समय है 11 बजे से, और 11 बजे से पहले आ गया और जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब जो मंत्री उधर से तैयार होकर आ गया, इधर बादशाह भी तैयार था और जो दोनों तैयार हो गए और कहने लगा मंत्री हुजूर चलिए समय हो रहा है, समय से पहले थोड़ा पहुंचना चाहिए। आप लोगों को भी एक नियम बना लेना चाहिए कि जो गुरु महाराज ने हमारे सत्संग का समय रखा है उस समय से प्रेमी भाई बहनों आकर के यहाँ बैठ जाना चाहिए।
जब समय से आ जाओगे तो पूरे समय का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। उतनी देर में प्रेमी भाई बहनों, चाहे आप मतलब सत्संग शुरू हो या ना हो, लेकिन आपका समय पूरा पूरा जोड़ा जाएगा। तो बादशाह मंत्री कहने लगा, चलिए हुजूर समय हो गया सत्संग का। बादशाह ने कहा चलिए, आगे आगे मंत्री और पीछे पीछे बादशाह। अब दोनों चल दिए घर से, कहा सत्संग के लिए। और जब सत्संग के लिए चले, थोड़ी दूर निकल गए थे, जैसे मान लीजिए इस गांव से निकले और वहां सड़क पर पहुंच गए। और जब सड़क पर पहुंच गए, आगे आगे मंत्री चल रहा था, पीछे पीछे बादशाह। और हुआ यूं कि मंत्री तो निकल गया, लेकिन बादशाह को प्रेमी भाई बहन कस के लगी ठोकर, कस के लगी ठोकर अंगूठे में। तो अंगूठा प्रेमी भाई बहनों बादशाह का कट के अलग गिर गया। और जब गिर गया अलग, तो बादशाह को कस के दर्द होने लगा और खून बहने लगा। और ये बात देखकर बादशाह प्रेमी भाई बहनों झल्ला गया, झल्ला गया। कस के मंत्री को डंटा, कहे मंत्री तू देख नहीं रहा है, मुझको ठोकर लग गई, मेरा अंगूठा कट गया और तू चला जा रहा है। जब मुड़ के देखा मंत्री ने कि बादशाह की ये दशा हो गई, उसको ठोकर से तो अंगूठा कट गया, तो बादशाह के सामने ऐसे मंत्री खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर अच्छा हो। प्रेमी भाई बहनों, सोचो विचार करो, आज वो मंत्री कह रहा है कि हुजूर अच्छा हुआ। अब आपको अगर चोट लग गई हो, आपका पैर कट गया हो, हाथ कट गया हो, और कोई पड़ोसी कहे अच्छा हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? ए प्रेमी भाई बहनों, तामस आ गया बादशाह को। और जब तामस आ गया, गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा बेवकूफ, तू कह रहा अच्छा हुआ, मुझको इतना दर्द हो रहा है, मेरा अंगूठा कट के गिर गया है, और तू कह रहा अच्छा हुआ। और जब ये बादशाह ने बात कही कि, तो मंत्री फिर घूमे खड़ा होगा, कहा हुजूर बहुत अच्छा, कहे तो बहुत अच्छा भवा। जब कस के डांटे डपटिस, तो मंत्री कहे तो बहुत अच्छा भवा। और युग जब कहे तो बहुत अच्छा भवा, तो वही दिन बादशाह मंत्री के यहाँ कहे चल भाग जा मेरी नजरों से, आज के बाद तू दरबार में मुझको नजर नहीं आना। अब ये कहकर मंत्री तो चला गया, मंत्री चला गया अपने रास्ते। और इधर बादशाह प्रेमी भाई बहनों जैसे तैसे अपने दरबार को वापस आया, वहां वैद्य को बुलाया, हकीम बुलाया, और मरहम पट्टी करवा के और दवा हुआ लेकर के प्रेमी भाई बहनों उस अंगूठे को ठीक करने का उपाय करने लगा। धीरे धीरे जब थोड़ा समय हो गया, अंगूठा ठीक हो गया। और जब अंगूठा ठीक हो गया, बढ़िया खून ऊन और घाव सब खत्म हो गया, तब एक दिन बाद बादशाह बैठा था और जो तत्कालिक वजीर बनाया था उसको बुलाया और कहने लगा देखो वजीर, काफी लंबा समय हो गया है हमको, और हम अपने राज्य की सीमा के इधर उधर या राज्य में कहीं घूमने टहलने नहीं गए। चलो चलकर देखते हैं क्या हाल चाल है हमारी राज्य का, प्रजा का। और उसने बुलाया मंत्री को, तो मंत्री ने तुरंत घोड़ा तैयार किया और थोड़ी सेना की टुकड़ी बुलाई और स्वयं तीनों लोग निकल गए। जब निकल गए, पूरे राज्य का प्रेमी भाई बहन चक्कर लगाते लगाते लगाने का पूरा दिन हो गया। और जब शाम होने को आई, और शाम होने से पहले प्रेमी भाई बहन हुआ यूं, बादशाह और मंत्री और सेना, अब सेना और मंत्री जो था एक दिशा में मुड़ गए और बादशाह है दूसरी दिशा में मुड़ गया। अब बादशाह जब दूसरी दिशा में मुड़ गया, वो अकेला हो गया, और मंत्री और सेना एक दिशा में, वो दोनों मुड़कर सीधे दरबार को वापस आ गए और बादशाह अकेला रह गया। जब बादशाह अकेला रह गया, उसको हो गया दिशाशूल। तब तक शाम हो गई। अब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा और सामने जंगल। अब उसको कहीं रास्ता नजर नहीं आया, वो समझ नहीं पाया कि हम किस रास्ते पर चले जिससे हम दरबार को वापस पहुंच जाएं। अब वो ऐसे ही अंदाजा लगाकर और जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़ा। और जब जंगल की रास्ते की तरफ चला तो जंगल पड़ गया। अब जंगल के बीचों बीच से होते 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 पूरी रात प्रेमी भाई बहनों बादशाह चलता रहा। पूरी रात चलते 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 प्रेमी भाई बहनों जो सुबह होने लगी, और सुबह के साथ साथ वो बादशाह दूसरे बादशाह की बादशाहत में प्रवेश कर गया। अब देख रहा है उधर से सूरज निकल रहा है, और सूरज के निकलते निकलते उसके राज्य की सीमा भी समाप्त हो गई। और जब समाप्त हो गई तो दूसरे बादशाह की बादशाहत में पहुंच गया। और जहां पहुंच गया तो देखता क्या है, उस दूसरे बादशाह की बादशाहत में सीमा पर एक बहुत बड़ा
मंदिर बनाए और उस मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है। और उस भीड़, प्रेमी भाई बहनों, भीड़ को देखकर बादशाह सहम गया। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, अब ये लोग हैं इनसे मैं पूछ लूंगा कि वह रास्ता किधर से जाता है और वापस अपने दरबार को चला जाऊंगा। रास्ता पूछने की अभिलाषा लेकर के बादशाह उस भीड़ में घुस गया। और जब घुस गया, और भीड़ प्रेमी भाई बहनों क्यों लगी थी, आज ये भीड़ आपके गांव में क्यों लगी है, इसका कोई कारण है, इसका भी कोई लक्ष्य है, इसका भी कोई मकसद है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, उस खुदाई पैगाम को, जो वक्त का संदेशा है इन जीवों के कल्याण का, उसको घर घर जाकर बताने का, वही एक प्रेमी भाई बहनों प्रयास करने के लिए आपके गांव में आज ये जमात इकट्ठा की गई है, ये मेला, ये जलसा लगाया गया है। अब इस जलसे के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वक्त का संदेशा उस परमात्मा का है। वो संदेशा प्रेमी भाई बहनों क्या है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी बाबा जी ने बताया है, ये वक्त का संदेशा है। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी भाई बहन, उस जलसे का भी एक मकसद था। मकसद ये था कि वो भीड़, वो जलसा क्यों लगा था, वो भीड़ और जलसा लगने का कारण यह था कि उस मंदिर के जो देवी थी, उस मंदिर की देवी के सामने साल में एक बार एक व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती थी। और आज भी प्रेमी भाई बहन वही बलि का दिन था, लेकिन बलि जिसकी चढ़ाई जानी थी वो मनुष्य उनके पास नहीं था, वो कोई व्यक्ति नहीं मिला था जिसकी बलि आज चढ़ाई जाती उस देवी के सामने। अब ये चिंता थी, उदासी थी, तब तक बादशाह खटपट खटपट करता हुआ पहुंच गया। और जब पहुंच गया, लोगों ने देखा, बहुत खुश हो गए, कहने लगे अरे वो जो संचालक महोदय था उसका कहने लगा देखिए भाई, जिसकी कमी थी आप देवी की तरह से वो पूरी हो गई। कहा क्या हुआ? कहा देखो मानो हमारे आज के बीच में स्वयं चलकर आ गया। और दौड़ कर गए लोग उस बादशाह को पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए। और लेकर के प्रेमी भाई बहन तुरंत संचालक महोदय ने कहा कि देर क्यों कर रहे हो, समय निकलता जा रहा है। हे प्रेमी भाई बहन, हर चीज का एक समय मुकर्रर होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है आपका भी एक समय है, आपके लिए भी वो घड़ी मुकर्रर है। और इस धरती के ऊपर जो ये आवाज लगाई जा रही है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, इसकी भी एक तारीख निश्चित है। बाबा जी ने कहा इस तारीख तक जो भी दुनिया का जीव इस आवाज को सुन करके और अपने संकल्प को पकड़ लेगा, बदल देगा इरादे को, तो बाबा जी ने कहा उस तारीख तक आते आते उसको बख्श दिया जाएगा, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, उसको उस खुदा की अदालत में और उस कर्म के कानून से बचा लिया जाएगा। और जो इस बात को नहीं मानेगा, बाबा जी की आवाज को सुनने के बाद, तो बाबा जी ने कहा वो बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रेमी भाई बहनों जब ये बात सुना, वहां बादशाह को देखा तो सब खुश हो गए और ले जाकर के कहा जल्दी करो, समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। और ले गए, कहा तैयार करो, ले जाकर वहां नहलाया धुलाया और बलि की वेदी पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया तो उस पुरोहित ने कहा, पंडित जी ने कहा अरे भाई जरा चेक करो ये बलि के लायक है भी या नहीं, क्योंकि बलि जिसकी चढ़ाई जाती है उसके शरीर का अगर कोई भी अंग कटा है या टूटा फूटा है या कम है तो उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती है। अंग विहीन व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। जिसका पूरा शरीर शुद्ध होता है, सुडौल होता है, पूरा होता है, वही चढ़ाई जाता है बलि। अब जब उसके कहने पर उसको चेक किया गया तो देखा क्या, पूरा शरीर तो उसका फिट है, लेकिन पैर की तरफ जब नजर गई तो देखा क्या है, एक अंगूठा कटा है। हे प्रेमी भाई बहनों, आज अंगूठा कटा होने के कारण उस बलि के वेदी के संचालक ने उस व्यक्ति को बादशाह को झचकोरा और दूर फेंक दिया। कहा भाग जा मेरी नजरों से, अरे तेरे सहारे मेरी आज पूजा में भंग पड़ गया। मैंने समझा था कि उस देवी ने मेरी मुराद को पूरा कर दिया, मेरी कमी को पूरा कर दिया, लेकिन तू अंगविहीन निकला, अब मैं क्या करूंगा। बादशाह को झटकोर कर जब फेंक दिया तो बादशाह दूर कड़ा खा के गिरा जाके।
और जब दूर खिला जाके उसने होश नहीं देखा और आनंद फानंद में उठा और दौड़कर अपने घोड़े की तरफ गया और घोड़े के छोड़ा और घोड़े के ऊपर बैठा और सीधे उसी रास्ते से प्रेमी भागन जिस रास्ते से वो आया था वापस भागता 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 जैसे तैसे प्रेमी भाई बनो अपने दरबार तक पहुंच गया। जब पहुंच गया और वहां बैठा सस्ताया, जब उसको होश आया, हमको आपको भी प्रेमी भाई बनो अभी होश नहीं है, अभी होश नहीं है। उस दिन होश आएगा जिस दिन वो काल, वो मौत की शहजादी हमारे आपके सर के ऊपर खड़ी होगी। यानी जब वो समय आएगा, वो काल के सिपाही जिस दिन हमारे इस छाती के ऊपर, इस घाटी के ऊपर एक लात रखेंगे और हमारी आपकी जीवात्मा को पकड़ कर ले जाएंगे, उस दिन हमको आपको होश आएगा, तब हम इधर आनंद फानंद में देखेंगे। हे प्रेमी बाबा, उस समय याद करो, हमारे घर के परिवार के लोग कहते हैं कि भाई ये देखना, ये किसी को देखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई उस समय इतनी अपार पीड़ा, इतना कष्ट होता है जीव को, तो उस कष्ट के आगे प्रेमी भाई उनको कुछ सुहाता नहीं है। वो काल की जब शहजादी आती है तो सबसे पहले जुबान पकड़कर ऐंठ देती है, जिससे ये कुछ कह ना पाए, बोल ना पाए और इस जुबान से या उस परमात्मा का नाम ना कह पाए। हे प्रेमी भाई, ये आलम सबके साथ होने वाला है। वो बादशाह सत्संग हो रहा है, घबरा कर परेशान होकर, और जब थोड़ा सस्ताया, आराम महसूस किया, तो विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा कि जो मंत्री ने कहा था कि हुजूर अच्छा हुआ, आज हमारी समझ में आया कि मंत्री ने क्यों कहा था अच्छा हुआ। हे प्रेमी भाई, जब उसकी समझ में ये आया कि मंत्री ने इसीलिए कहा था कि हुजूर अच्छा हुआ, अगर आज मेरा अंगूठा न कटा होता तो आज मैं बलि का बकरा बन गया होता, आज मेरी बलि चढ़ गई होती। अब ये प्रेमी भाई बहनों सोचकर बादशाह संतुष्ट हो गया। कहा मंत्री को लगता है ज्ञान था, लगता है कि मंत्री जानता था, इसीलिए उसने कहा था अच्छा है। अब इस बात को सोचकर तुरंत आदेश दिया, ए सिपाही दौड़ कर जाओ, उस मंत्री को बुला कर लाओ। और सिपाही दौड़कर, भैया बादशाह का हुक्म हुआ, सिपाही दौड़ा मंत्री के पास, कहा गया और कहने लगा चलो मंत्री, तुमको बादशाह ने याद किया है। अब जब ये बात कही तो मंत्री कहने लगा मुझको, अरे मुझको बादशाह ने क्यों याद किया, मुझे तो मुझको निकाल दिया था। कहा नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ, ये हुक्म है बादशाह का और तुमको चलना पड़ेगा। तो कहा चलिए भैया, बादशाह का हुक्म जाना तो पड़ेगा। अब बादशाह का हुक्म हुआ, वो मंत्री वापस आकर और दरबार में खड़ा हुआ। बादशाह बैठा है, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर, कहा हुजूर बताइए क्यों याद किया है, क्या गलती हुई मुझसे। तो जब ये बात कही मंत्री ने तो बादशाह कहने लगा, मंत्री गलती नहीं, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कहा खुश, कहा क्यों। अरे कहा मैं खुश इसलिए हूँ कि उस दिन जब तुम्हारे कहने से मैं सत्संग को जा रहा था तो हमको ठोकर लगी थी, मेरा अंगूठा कट गया था, तो तुमने कहा था हुजूर अच्छा हुआ। तो आज मेरी समझ में आया कि तुमने क्यों कहा था कि अच्छा हुआ। तो कहा मतलब, तो पूरा दृष्टांत बादशाह ने मंत्री को बताया। कहा ये हुआ। तब मंत्री ने जब सुना तो मंत्री ने कहा हाँ ये तो बात अच्छी है, तब तो अच्छा हुआ। बादशाह कहने लगा लेकिन, अब जहाँ पर लेकिन किंतु परंतु शब्द आता है प्रेमी भाव में शंका होती है, हर किसी को शंका हो जाती है और शंका दुख का कारण होती है। जब तक उसका समाधान ना हो तब तक प्रेमी भाव में दुख ही दुख छाए, उदासी ही उदासी छाई रहती है। और जब उसने कहा लेकिन, तो वो सहम गया, मंत्री सहम गया, कहने लगा भैया हम का हुई गवा, ये लेकिन बता रहे हैं। कह हाँ, कह लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आया कि तुमने जब अच्छा कहा, मेरा अंगूठा कटा, तो ये तो बात अच्छी हुई, मुझको समझ में आ गई, लेकिन मैं उसके बदले में तुमको राज्य से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, और जब नौकरी से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, तब भी तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ। ये हमारी समझ में नहीं आया कि बहुत अच्छा क्या हुआ। तब बादशाह वो मंत्री कहने लगा हुजूर बहुत अच्छा क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा बहुत अच्छा जो हुआ वो मैं बताता हूँ। तो कहा बताओ। कहा देखो बादशाह, तुम्हारे लिए जो अच्छा हुआ तो तुम समझ गए, लेकिन हमारे लिए जो बहुत अच्छा हुआ वो ये हुआ
कि अगर तुम उस दिन हमको नौकरी से ना निकालते, दरबार से ना निकालते, तो जाहिर सी बात है जहाँ बादशाह वहाँ मंत्री। तुम जब गए थे जंगल को तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता, और जब मैं तुम्हारे साथ होता तुमको पकड़ लिया गया था, मुझको भी पकड़ लिया जाता, और जब तुमको बलि की वेदी पर खड़ा किया गया, तुम्हारे पैर का तो अंगूठा कटा था, तुमको छोड़ दिया गया, लेकिन हमारे पैर का अंगूठा नहीं कटा था, हमारा पूरा शरीर शुद्ध था। अरे हमको तो बलि चढ़ा दिया जाता। इसलिए कहा हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ और आपके लिए अच्छा हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सब हुआ महात्मा के सत्संग के जरिए से। पहुंचा नहीं था, केवल प्लान किया था और थोड़ा दूर चला था सत्संग सुनने के लिए। जब थोड़ी दूर मकान से निकलकर, राज दरबार से निकलकर और महात्मा के सानिध्य में जाने के लिए चला था, तो उसको इतना बड़ा लाभ हुआ, उसकी जान बच गई। और आप लोग अगर आके यहाँ पर बैठ गए हो और रोज सुनते हो सत्संग, तो आपके यहाँ कितना बड़ा लाभ होती है शायद आपको पता नहीं है। ये तो जब आपकी ये जीवात्मा इस संसार से पलायन करेगी तब आपको प्रेमी भाव इसका पूरा पूरा लाभ, वैसे लौकिक रूप से तो आपको बराबर लाभ मिल रहा है। अगर मिलता ना होता तो रोज रोज दौड़ भैया ना आवत होती हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने से और सत्संग को सुनने से जो लाभ इस धरती के ऊपर सबको मिलता है, वो प्रेमी भाई बहन दुनिया के किसी कोने में नहीं, वो स्वर्ग वैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संकल्प है जीवों को सद्मार्ग का रास्ता बताने का। जैसे कि आज आपके गांव में ये आवाज लगाई जा रही है और ये संदेशा दिया जा रहा है। ये संदेशा प्रेमी भाई बहन उस परमात्मा का है जो समय का है। आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन, अर्जी और प्रार्थना की जा रही है। ये सत्संग का आयोजन इसीलिए किया गया है कि सत्संग के माध्यम से हम आपको वो गुरु महाराज के द्वारा जो प्रयास धरती के ऊपर किया जा रहा है, जीवों को जगाने का, जीवों को बचाने का। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आगे जो समय आ रहा है, प्रेमी भाई बहनों, अभी आपने देखा क्या है, आगे समय आ रहा है। बाबा जी ने कहा है भयंकर से भयंकर बीमारियां और महामारियां आपके बीच में आने वाली हैं। उन भयंकर बीमारियों और महामारियों से आपकी बचत कैसे होगी, आप कैसे बचोगे, इसी के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज प्रयास कर रहे हैं इस धरती के ऊपर। बाबा जी ने कहा है देखो, बीमारी से बचना है तो शाकाहारी रहना है। आने वाली उस हारी बीमारी, मुसीबत और परेशानी से बचने का एक उपाय कि आप सब लोग अगर अंडा, मछली, मांस, शराब जैसी अखाद्य वस्तुओं को खाते हो, पीते हो, तो भैया बाबा जी ने कहा है अब समय आ गया है। अभी तक जो भी किया, जो भी खाया, क्योंकि आप अज्ञान में थे, अनजान थे, किसी ने आपको बताया नहीं कि आपके खाने के लिए उस परमात्मा ने क्या बनाया है और इन जानवरों के खाने के लिए उस परमात्मा ने क्या बनाया है, इसका हमको आपको ज्ञान नहीं था। अज्ञान में रह करके हमने, आपने भूल और भ्रम में फंस करके जो खाने पीने के लिए उस परमात्मा ने हमारे लिए इस धरती के ऊपर पैदा किया, उसको न खा पी करके और बेजुबान पशु पक्षियों को मारकर उसका मरा हुआ मुर्दा मांस अपने इस मनुष्य मंदिर में खाने पीने लगे। और जब खाने पीने लगे तो ये मनुष्य मंदिर जो हमारा आपका है वो गंदा हो गया। और जब ये गंदा हो गया तो उस खुदा को प्रेमी भाई बहनों अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा भाई? ये शरीर हमारा है और खाते हम हैं, पैसा अपना लगाते हैं, फिर तुमको अच्छा क्यों नहीं लगता? आप कहोगे कि भाई इनका का है ना अच्छा लागत है, इनका क्या करे कि यहाँ जो होई हमारे साथ में होई, तो ई का है चिल्ला रहे हैं, तो ई की बन के चिल्ला रहे हैं। ये सारी जीवात्मन क्या प्रेमी भाई बहनों शुभ चिंतक हैं। जैसे हमारे तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं, 4 लड़के का एक पिता, तो जब 4 लड़के का एक पिता है तो 4 लड़के में से अगर कोई लड़का कहीं किसी मुसीबत या परेशानी में फंस जाता है तो पिता को दर्द होता है। कोई भी संभव प्रयास वो करता है अपने लड़के के दुख और तकलीफ को दूर करने की। ठीक उसी प्रकार से सारी जीवों के ये पिता
इनको दुख हुआ हमारी आपकी तकलीफ को देखकर, मुसीबत परेशानी को देखकर, हमारे ऊपर आने वाला उस कहर को देखकर, उस तबाही को देखकर। तो आज ये हमारे आपके बीच में चले आए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि भैया अब भी बड़ा सवेरा है, अब भी बड़ा सवेरा है। अब भी बड़ा सवेरा का मतलब अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम्हारे पास समय है। समय से पहले आपको बताया जा रहा है, समय से पहले आपको समझाया जा रहा है। अगर समय से आप जाग जाओगे, समय से आप मान जाओगे, तो आने वाली उस तबाही से आप बच जाओगे। हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं